नमस्ते दोस्तों। 90% लोग सोफा ये गलत खरीदते हैं। डिजाइन देख के बस मार्केट से लेके आते हैं और फिर उन्हें रिग्रेट होना चालू हो जाता है। हमारा रूम छोटा हो गया, फोम एक साल में ही खराब हो गया, कलर मैच नहीं हो रहा है और पैसा भी वेस्ट हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ता है। तो ऐसे ही गलतियों से बचाने के लिए और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आज इस वीडियो में सोफे के रिगार्डिंग और सोफे के बारे में कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कौन सा सोफा कौन से रूम के लिए बेस्ट होता है, साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा मटेरियल लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, 2026 के ट्रेंडिंग डिजाइन्स और ट्रेंडिंग आइडियाज कौन से हैं, बजट प्लानिंग कैसे करना चाहिए, ऑफिसेस, कॉलेज, वेटिंग एरियाज के लिए कौन सा सोफा बेस्ट हो जाता है, सोफे का वास्तुशास्त्र हम देखने वाले हैं और कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जिसकी वजह से हमारा सोफा ये खराब हो जाता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा ये मास्टर क्लास होने वाला है सोफा के रिगार्डिंग। आपके घर का हार्ट होता है आपका लिविंग रूम और लिविंग रूम का किंग होता है आपका सोफा। सोफा सिर्फ फर्नीचर नहीं है, ये कंफर्ट, आर्किटेक्ट, स्टेटस और फंक्शनैलिटी का एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपका पूरा अट्रैक्शन, पूरा फोकस आपके घर का ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है अगर उसको वेल इंजीनियर्ड वे में और वेल इंटीरियर डिजाइन में अगर आपने उसे अच्छे से डिजाइन किया है। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोफा फॉर होम। तो उसमें सबसे पहले नंबर का हमारा सोफा आ जाता है, वो होता है सेक्शनल सोफा, जिसे हम एल शेप और यू शेप भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर बेस्ट है, चलिए जानते हैं। लिविंग रूम जो लार्ज साइज की होती है, जिसमें हम 2 BHK 3 BHK विलाज के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। मिनिमम स्पेस आपको 8 बाय 8 फीट का चाहिए, जो कि क्लियर स्पैन हो जाता है। इसका बजट आप अगर मान के चल सकते हो तो वो होता है 35,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का। 2026 के ट्रेंड के हिसाब से आपको इसमें मॉड्यूलर सेक्शनल मूवेबल पीसेस प्रोवाइड करने चाहिए। और कलर की हम बात करें तो वार्म ग्रे और कौन सा भी डार्क कलर आप इसमें यूज कर सकते हो। आपको ये अवॉइड करना चाहिए जिस रूम की साइज 8 बाय 8 फीट से कम हो। सेकेंड नंबर का हमारा सोफा आ जाता है, जो कि होता है चेस्टरफील्ड सोफा, जो कि आपके घर को क्लासिक लुक ये प्रोवाइड करता है। डीप बटन टफ्टिंग हो जाता है आपका घर, रॉयल फीलिंग ये आपके घर को प्रोवाइड करता है। सबसे ज्यादा प्रीमियम अगर लुक आपको आपके घर को या आपके लिविंग रूम को प्रोवाइड करना है तो आप ये सोफा यूज कर सकते हो और आप ये सोफा ऑफिस कैबिन में भी यूज कर सकते हो। 2026 के ट्रेंड के हिसाब से वेलवेट फिनिश में ये सोफा अच्छा दिखेगा और नेवी ब्लू कलर में तो क्या ही कहने इस सोफे के। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर का सोफा आ जाता है, सोफा कम बेड, जो कि 1 BH के लिए एकदम परफेक्ट हो जाता है। गेस्ट रूम हो या रेंटल फ्लैट हो, कहाँ पर भी आप इसे इजीली एडजस्ट कर सकते हो और इसका बजट भी बहुत कम होता है। 18 से 60,000 के बीच में आपको एकदम बढ़िया सोफा कम बेड ये 2026 में मिल जाएगा। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर का सोफा आ जाता है, रिक्लाइनर सोफा। इसे ज्यादातर लोग जो आरामदायक जीवन पसंद करते हैं उनके लिए ये सोफा एकदम बेस्ट हो जाता है। आप आराम से इस सोफे पर टीवी देख सकते हो, होम थिएटर का एंजॉय कर सकते हो आप लोग। मैनुअल और मोटराइज ऐसे 2 टाइप के इसमें सोफे आते हैं। तो मोटराइज सोफा जो होता है रिक्लाइनर सोफा, वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है 2026 में। तो आपका बजट अगर हाई हो और आपको लग्जरियस फिनिश आपके लिविंग रूम को देना हो या बेडरूम को देना हो तो आप ये रिक्लाइनर सोफा ले सकते हो। अभी हम हमारे पार्ट 2 में देखने वाले हैं ऑफिस, कॉलेज एंड पब्लिक स्पेस के लिए कौन सा सोफा ये बेस्ट रहता है। ऑफिस सोफा जनरली स्ट्रेट, प्रोफेशनल डिजाइन, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक शेड में ये आपका होना चाहिए, क्योंकि ऑफिसेस में हरदम प्रोफेशनल लोग आते जाते रहते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा चटपटा कलर ना यूज करते हुए प्रोफेशनल सोफा ये डिजाइन करना चाहिए। अब वेटिंग एरिया की सोफा के बारे में अगर बात करें तो हमें ये स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यहाँ तक ऐसी जगहों पे हमें प्रोवाइड करना चाहिए। इसका पब्लिक यूज़ होता है, इसीलिए हमें इसे ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग और मेंटेनेंस फ्री इसे बनाना चाहिए। तभी हम इसे मेटल फ्रेम में बनाते हैं, जो कि लेस मेंटेनेंस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाइफ बढ़ जाता है।
लाउंज सोफ़ा की अगर हम बात करें तो हमें ये कॉरपोरेट ऑफिसेस में, प्रीमियम कैंपसेस में प्रोवाइड करना चाहिए। जनरली ये कर्व्ड शेप में होता है जो कि 2026 के हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी हम पार्ट 3 में बात करने वाले हैं सोफ़ा के साइज़ के बारे में। तो स्टैंडर्ड साइज़ अगर हम बात करें तो 1 सीटर के लिए 30 टू 36 इंचेस विड्थ का सोफ़ा आपको लेना चाहिए। 2 सीटर के लिए 48 टू 72 इंचेस का सोफ़ा आपको लेना चाहिए। 3 सीटर के लिए 72 टू 96 इंचेस का सोफ़ा आपको विड्थ में ये लेना चाहिए। उसके आगे चलने के लिए मिनिमम आपको 2.5 फीट जगह छोड़नी है, जिसको हम वॉकअवे क्लियरेंस भी बोलते हैं। फ्लोर से आपके सोफ़े की हाइट जो हो जाती है वो 16 टू 18 इंचेस आपका ये आइडियल माना गया है। कभी भी सोफ़ा बनाने से पहले या कभी भी सोफ़ा खरीदने से पहले आपको आपके इंजीनियर के साथ में एक बार कंसल्टेशन करके लेना है कि कौन से साइज़ का सोफ़ा कौन से रूम के लिए बेस्ट रहेगा, और आपके रूम की साइज़ निकालने के बाद ही आपको सोफ़ा ये मार्केट से परचेस करना चाहिए। पार्ट नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं मटेरियल के बारे में कि कौन सा मटेरियल आपको आपके सोफ़ा के लिए यूज़ करना चाहिए। फ्रेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेम आपको शीशम में या टीक वुड में ही बनना चाहिए। आपको अवॉइड करना है प्लाईवुड, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं होती शीशम और टीक वुड के आगे। उसके बाद में फोम और डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 40 डेंसिटी ये गुड माना गया है रेसिडेंशियल के लिए, और 40 प्लस की डेंसिटी आपको अगर ज़्यादा लाइफ चाहिए, लॉन्ग लाइफ चाहिए आपका सोफ़ा, तो आपको 40 प्लस डेंसिटी ये चूज़ करना चाहिए। उसमें मेमोरी फोम भी एक आता है जो कि आपको प्रीमियम कंफर्ट ये दिलाता है। उसके बाद में मैं बात करूंगा फैब्रिक की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। रेसिडेंशियल के लिए 15,000 रफ काउंट ये आपका इनफ हो जाता है। अगर कमर्शियल के बारे में मैं बात करूँ जहाँ पे आपका पब्लिक यूज़ ज़्यादा होता है तो 25,000 प्लस रफ काउंट ये आपको लेना चाहिए। माइक्रो फाइबर आपको लेना चाहिए क्योंकि ये स्टेन रेजिस्टेंट होता है। वेलवेट आपको लग्जरियस लुक देता है। लेदर आपको प्रीमियम फील देता है। ये तरीके से आप मटेरियल चूज कर सकते हो आपके पर्पस के हिसाब से। पार्ट नंबर 5 में हम देखने वाले हैं सोफ़ा वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहाँ पे रखना चाहिए। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये बेस्ट माना गया है सोफ़े की प्लेसमेंट के लिए। आपको सोफ़ा सेट बीम के नीचे नहीं रखना है और फटा हुआ सोफ़ा भी आपको आपके घर में नहीं रखना है। अभी हम पार्ट नंबर 6 में बात करने वाले हैं बजट प्लानिंग 2026 के हिसाब से कैसी करनी चाहिए आपको। अगर लो बजट है आपका तो आपको मिनिमम से मिनिमम 20 से 40 हज़ार तो भी लगने ही वाले हैं। मिड रेंज में आपको 40 से 80 हज़ार तक लगेगा, और लग्जरी में आपको अगर करना है आपका सोफ़ा सेट तो आपको 80 हज़ार के ऊपर से ज़्यादा 2-2.5 लाख तक ये आपका सोफ़ा जा सकता है। ऊपर मैंने सभी पार्ट में आपको सोफ़ा कैसा डिज़ाइन करना चाहिए 2026 में वो सभी पार्ट मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप भी आपका घर में सोफ़ा डिज़ाइन करना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरे रूम का साइज़ इतना है और मुझे सोफ़ा कौन सा डिज़ाइन करना चाहिए, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। आगे आने वाले पार्ट में मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देने का प्रयास करते रहता हूँ। आगे आने वाले पार्ट में हम बात करने वाले हैं इंटीरियर के रिलेटेड, वैसे ही कंस्ट्रक्शन रिलेटेड भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपका घर आप कंस्ट्रक्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा, और आने वाले वीडियोस भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। बस आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। तो चलिए मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।